यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों न पढ़ते हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हो, और यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वह बात सीखने वाले हैं जो हमारे संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं जो हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है। तो यह सब अधिकार को जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन अधिकार को नहीं जानेंगे तो फिर आपका शोषण हो सकता है। आप जानेंगे कि आपको कौन कौन सा अधिकार दिया गया है तो आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी नियम कानून बेवकूफ नहीं बना सकता। तो चलिए अब हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं और कौन कौन से हमें संविधान द्वारा अधिकार मिला है। तो देखिए, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के आत्म सम्मान के लिए वो मानसिक और शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए, उसके मानसिक और शारीरिक रूप से एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, उसको आत्मनिर्भर होने के लिए और आज़ादी से जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और यह मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार को इस वीडियो में आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा ना, जिस तरह से आपने कभी भी कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। और इसी वीडियो को देखने के बाद आपको मौलिक अधिकार बिल्कुल ही अच्छे से याद हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में क्यों न बैठे, यदि मौलिक अधिकार से प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको कभी भी मौलिक अधिकार याद करने के लिए कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह जान लिया कि मौलिक अधिकार हैं क्या। तो देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में बोले तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। वही तो है मौलिक अधिकार। अब देखिए, यह भी हम समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार लिखा कहाँ गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कहाँ पर लिखा गया है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो मौलिक अधिकार की जो संख्या है वह वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार की जो संख्या है वह 6 है। पहले जो मौलिक अधिकार की संख्या था वह 7 था, लेकिन एक जो मौलिक अधिकार था वह हटा दिया गया है। अब जो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है वह कितना है? तो यह है 6। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं अब यह समझिए। तो देखिए, सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। क्या है? तो समता का अधिकार। यह अधिकार क्या है? तो देखिए, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। देश के किसी भी नागरिक से कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। समता का अधिकार यह कहता है कि कानून के नज़र में सब लोग समान हैं और देश का कानून किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति चोरी करता है और वह चोरी मान लीजिए एक आम व्यक्ति करता है, चाहे कोई अमीर व्यक्ति करता है या फिर नेता करता है या कोई देश के बड़ा से बड़ा व्यक्ति करता है, तो जो नियम एक गरीब व्यक्ति पर लगेगा वही नियम अमीर व्यक्ति पर भी लगेगा। यानी कि देश का जो भी कानून है, नियम व्यवस्था है, वह सभी व्यक्तियों के लिए क्या है? तो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। देश का कानून जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और यह बात कौन कहता है? तो यह बात हमारा संविधान कहता है। और हमारा संविधान यह अधिकार हमें देता है कि हमारा जो देश का कानून है वह किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। उसके नज़र में देश के सभी लोग क्या है? तो सभी लोग समान हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह अधिकार क्या है? तो देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी काम या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन सा स्वतंत्रता मिला है? तो इसके अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने बात को कहीं पर रखने की स्वतंत्रता है,
संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम जहाँ की निवासी हैं वहीं पर केवल रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। अपने देश के किसी भी भाग में बिना परमिशन के, किसी के परमिशन के आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक, यह सबकी हमें क्या मिला है? तो यह सबकी हमें स्वतंत्रता मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो देखिए यह क्या कहता है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि अपने बात को रखने की और भाषण करने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता है, तथा कोई भी काम या व्यापार को करने की स्वतंत्रता है। तीसरा हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन सा अधिकार है? तो देखिए, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, यानी कि मानव को खरीदना या बेचना, यह जुर्म है। जबरिया श्रम, यानी कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना भी जुर्म है। किसी से कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। कौन कौन सा अपराध है शोषण के विरुद्ध में? क्या कहा गया है? तो शोषण के विरुद्ध में यह कहा गया है कि किसी भी मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, किसी भी मानव से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर नहीं रख सकते। यह सब क्या है? यह सब अपराध है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार क्या है? तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार क्या कहता है? तो देखिए, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि सभी नागरिकों को यह कहा गया है कि आप अपने मन के अनुसार अपने धर्म को रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सभी व्यक्ति को अपने मन के अनुसार धर्म चुनने और अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो इस अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति यह सोचते हैं या समझते हैं या मानते हैं कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, या हमारे धर्म का विस्तार करना चाहिए, या इसका प्रचार करना चाहिए, या अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए, तो इसके अनुसार या इसके प्रचार के लिए या इसका विकास के लिए अपना चाहे तो शिक्षा स्थान खोल सकते हैं। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। छठा क्या है? तो यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब यह अधिकार क्या कहता है? तो देखिए, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को लगता है कि संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है वह अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ की सरकार वो अधिकार हमसे छीन रही है, या कोई भी व्यक्ति उससे उसका अधिकार छीन रहा है, तो वह जो है ना इस नियम के अनुसार या इस अधिकार के अनुसार वह अदालत जा सकता है और वहां पर अपना केस या मुकदमा दर्ज करा सकता है। और यह किस अधिकार के अंतर्गत जा सकता है? तो यह संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत जा सकता है। और यह कौन सा अधिकार है? तो यह हमारा छठा मौलिक अधिकार है। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मौलिक अधिकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।